कुछ भी करो पर गुरु पर संदेह मत करना। यदि गुरु पर संदेह करने लग गए तो पहले तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और यदि तुम्हारे पास थोड़ा बहुत कुछ है तो वो भी खत्म हो जाएगा इस परमार्थ के मार्ग पर। जिन लोगों ने भी गुरु की बात को सिर माथे रखा है, वाकई में उन्होंने अपने जीवन को एक उच्च आयाम तक पहुंचाया है। और जो अभागे गुरु पर संदेह करते हैं उनका कभी कुछ बना नहीं। हालांकि वो यही साबित करते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। वो तो गुरु से ज़्यादा ज्ञानी है, उनको तो सब कुछ पता है परमार्थ के विषय में, स्वार्थ के विषय में, और कैसे कैसे सृष्टि बनी, कैसे कैसे ये युग आए, ये सब वो जानते हैं। ये गुरु क्या जानते हैं? इसीलिए तो वो ताल ठोक के लोगों के सामने कहते हैं कि भाई गुरु कुछ नहीं, तुम इतना तो मुझसे ही जान लो जो तुम्हारे गुरु को पता नहीं होगा। भाई इस तरह की बात करना गलत है, सोचना भी पाप है, और हम करते हैं। इसीलिए देख लो, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि जो थोड़े ही दिनों में गुरु से उकता जाते हैं, कहते हैं भाई मेरा कुछ बना नहीं, अब मैं किसी दूसरे गुरु का पल्ला पकड़ूंगा, और दूसरे गुरु का पल्ला पकड़ के भी फिर वो तीसरे गुरु के चक्कर में लग जाते हैं। पर ऐसा भाई कोई संभव है कि गुरु तुम्हें कुछ पिला दे और तुम सब कुछ सीख जाओ और तुम्हारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाए? सच्चा और पूर्ण गुरु कभी ये नहीं कहता कि तुम्हारे मैं स्वार्थ संवार दूंगा, परमार्थ संवार दूंगा। वो तो सिर्फ यही कहता है कि मेरे पास नाम है, जैसे मैं इस नाम के साथ जुड़ा तू भी नाम के साथ जुड़ जा, फिर देख क्या नहीं बनता। लेकिन हम अभागे हैं, कोई ना कोई ऐसा कर्म खोटा कर रखा है जो हम गुरु को आम इंसान समझते हैं और थोथी बकवास करते हैं। ऐसे थोथी बकवास करने वालों के साथ यदि तुम्हारा उठना बैठना हो जाए तब पता चलेगा कि उनकी हकीकत भी उनकी तरह खोखली है, उन्हें कुछ नहीं पता। अरे गुरु तो सर्वव्यापी है, कहते हैं रोज परमात्मा से उसका मिलना होता है, रोज उसका परमात्मा से बात होती है, परमात्मा का वो साक्षात्कार किए होते हैं। लेकिन हम हैं कि हम उनके अंदर अपने ज्ञान को ले आते हैं, अपने विवेक को ले आते हैं और छाटा भी नहीं करते हैं कि इन्हें परमात्मा कैसा दिखाई देता होगा, परमात्मा का रूप रंग कैसा है। भाई अरे जब उन्होंने कहा है तो ठीक ही होगा। तुम भी तो मथानी मारो, तुम भी मेहनत करो। ध्यान रखना भाई, गुरु एक ऐसा होता है संसार में जो हमें पारस की तरह गुरु का रूप दे देता है। बड़े ऐसे लोग भी रहे हैं, ऐसी जीवात्माएं भी रही हैं जिन्हों के साथ बहुत कुछ लंबे चौड़े पाप रहे, जो कभी भी संत मार्ग पर चलना नहीं चाह रहे थे, परमार्थ मार्ग पर कभी चलना नहीं चाहते थे, लेकिन गुरु के सानिध्य में आकर जैसे पारस का गुण होता है कि वो लोहे को सोना कर देता है, इसी तरह सदगुरु ने उन्हें भी अपना रूप देकर गुरु का रूप दे दिया। इतिहास भरा पड़ा है, हमारे और तुम्हारे सामने ही बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। आपने देखा होगा कि बड़ी लड़ाइयाँ करते थे, लोगों के 6-7 छोटी छोटी बातों पर मरने को उतारू हो जाते थे, लेकिन गुरु के सानिध्य में आने पर, गुरु को पूरी तरह से अपनाने पर उनकी जीवन शैली बदल गई। लोग पैसे के पीछे भागते थे, धन दौलत को इकट्ठा करने के चक्कर में ही दिन रात सोचते रहते थे, लेकिन गुरु के सानिध्य में आकर उन्हें पता चला कि वाकई में सच्ची दौलत नाम है, वो सदगुरु का दिया गया नाम है, जिसके साथ उन कमाई करनी है, जो व्यापार करना है वो नाम की कमाई का व्यापार करना है। और वो दिन रात नाम की कमाई का व्यापार करने लग गए, सिमरन करने लग गए, भजन करने लग गए, नाम के साथ अपने आप को जोड़ लिया, और देख लो आज उनकी जीवन शैली ही बदल गई है। इतिहास का एक प्रसंग है कि सुखदेव महाराज को भी इसी तरह संसार में कोई अपने जैसा ज्ञानी नहीं मिला, और वो कहने लगे मैं संसार में किसको अपना गुरु बनाऊं। अपने पिता ऋषि वेद व्यास के पास जाकर बार बार यही समस्या दोहराते कि बताइए संसार में मेरे लायक है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं अपना गुरु बना लूं। ऋषि वेद व्यास जी ने कहा कि जाओ बेटा, राजा जनक पृथ्वी पर हैं, उनसे ज़्यादा इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, तुम्हारे ज्ञान को वही एक नया रूप देंगे। और कहते हैं
इस तरह वो अपने पिता की बात सुनकर सुखदेव महाराज श्री राजा जनक के चरणों में पहुंच गए, लेकिन बार बार जाते उनके दरबार तक और लौट के चले आते, संदेह करते, हर बार संदेह करते कि ये मनुष्य है आम सांसारिक, ये तो संसार की भोग वासनाओं में लगा रहता होगा। तरह तरह के ख्याल आते, संदेह करते रहते और बार बार जाते, बार बार लौट आते, लेकिन इनका इसमें क्या हानि हुई इनको नहीं पता, देवताओं को पता है। लिखा गया है ग्रंथों में कि ऋषि सुखदेव महाराज जी के इस तरह बार बार अपने गुरु पर संदेह रखने के कारण उनकी जो कलाएं हैं, उनके अंदर जो ज्ञान है, उनमें क्षीणता आ रही है, कम होते जा रहे हैं। कहते हैं महाराज श्री कृष्ण ने उस समय ऋषि नारद जी से कहा कि जाओ इन्हें समझाओ कि गुरु पर संदेह ना करें। कहते हैं वो कथा बहुत लंबी है, मैं वहाँ पर नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन नारद जी ने उन्हें समझाया कि जाओ गुरु में इस तरह से संदेह ना करो। और फिर उन्होंने अपने विचारों को त्याग कर, अपने विवेक को एक ओर रखकर गुरु को पूरी तरह से अपनाया, अपनी मैं को खत्म किया। और वाकई में आज संसार में जब तक ये गुरु परंपरा चलती रहेगी, तब तक राजा जनक और सुखदेव जी के प्रसंग को लोग समझाया करेंगे, सुनाया करेंगे और बतलाया करेंगे कि हमें भी इस कथा से एक आयाम सीखना चाहिए कि हमें कभी भी अपने गुरु के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई विपत्ति आए और तुरंत आकर गुरु आके हमें बचा ले, जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं, नाटकों में देखते हैं। लेकिन भाई, गुरु तो तुम्हें नाम देता है, नाम के साथ कमाई करने का तरीका समझाता है, कहता है कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई बुरा वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा, तो तुम्हारी नाम सहायता करेगा। और तुम चाहते हो कि गुरु आए और वहाँ पर तुम्हारे साथ इस तरह की कोई करतब कर दे, जैसा कि हम चलचित्रों में देखते हैं। लेकिन भाई, ये कैसे संभव है? जो कर्मों का विधान है, क्या उसे टाला जा सकता है? उसे नहीं टाला जा सकता। कर्मों के विधान को कोई नहीं टाल सकता। सुनहु भरत भावी प्रबल विलख कही, मुनिनाथ हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। ये कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु ऋषि वशिष्ठ के माध्यम से कि संसार में विधाता ने इन चीजों को अपने हाथ में रखा है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये सब विधाता ने अपने हाथ में रखा है। कर्मों का जैसा जैसा लेखा जोखा हमारा तुम्हारा होगा, उसी अनुरूप हमें ये सब भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम गुरु को दोष देते हैं, थोड़े दिनों में इसीलिए उकता जाते हैं और दूसरे गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर वहां कुछ नहीं बनता तो तीसरे गुरु के, फिर चौथे गुरु के अंत में हार जाते हैं। मनमुख की तरह 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 की भक्तियां अपनाते फिरते हैं। क्या भाई इससे कुछ बन जाएगा? अगर बन जाएगा तो बना लो। आज तक तो भाई कभी किसी का बना ही नहीं। जो तुम्हारा बनेगा, हमारा बनेगा, नहीं बन सकता। अरे गुरु तो परमात्मा का रूप है। परमात्मा में संदेह करना तुम्हें बुरा लगता है तो गुरु में संदेह कैसे कर सकते हो? कैसे आत्मा इस चीज को स्वीकार कर लेती है? क्या वाकई में राजा जनक ने सुखदेव महाराज जी को नाम दान दे दिया था? जो उनकी कलाएं या उनकी जो विशेषताएं थी घटने लगी? नहीं, उन्होंने अपने मन में सिर्फ विचार कर लिया था कि मैं राजा जनक को अपना गुरु धारण करूंगा। ध्यान रखना, गुरु धारण करूंगा, इस चीज का केवल उनके मन में विचार आया था। केवल विचार आने के बाद भी यदि कोई घटियाई करता है, अपने गुरु पर संदेह करता है, तब उसकी कलाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, उसके यश घटने शुरू हो जाते हैं। तो भाई, हमने तो गुरु धारण कर रखा है, गुरु को अपना रखा है, गुरु से नाम ले रखा है, फिर हम उस पर संदेह करते हैं। तो सोचो हम किस गामी के लायक हैं। अब इसे नर्क नहीं कहना चाहता क्योंकि बुरा लगेगा, लेकिन भाई समझने की बात है, समझने की बात है भाई, समझने की बात है। बहुत छोटी सी बात है कि गुरु पर संदेह ना करो। गुरु पर संदेह करने का मतलब है तुमने सब कुछ अपना खत्म कर लिया। क्योंकि सुखदेव महाराज को तो वरदान था पृथ्वी पर आने से पहले ही कि वो संसार की माया उन्हें छू नहीं सकेगी। लेकिन हम और तुम तो माया में ही लिपटे रहते हैं 24 घंटे।
संसार की माया हमसे छूटती नहीं और हम उसके बाद अपने सदगुरु पर संदेह करें तो भाई हम अभागे हैं, हम अभागे ही हैं, ध्यान रखना, और कुछ नहीं, हमारा कभी कुछ नहीं बन सकता। ध्यान रखना, पास पल्ले जो कुछ जोड़ा है वो भी चला जाएगा। सिमरन भजन करते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो हमारा बैंक बैलेंस बनता ही है ना, हमारा वो भी चला जाएगा। ध्यान रखना, इसलिए गुरु पर संदेह ना करो। अरे जब संदेह करना था, गुरु बनाने से पहले तुम लाख संदेह करो, लाख तरह की सोच विचार करो, सोचो समझो कि ये सही है गलत है। लेकिन अगर एक बार गुरु धारण कर लिया, मन में पक्का विश्वास कर लिया इन्हें गुरु बनाना है या गुरु बना लिया है, फिर संदेह करना भाइयों गलत है, बहनों ये गलत है। कभी भी गुरु पर संदेह ना करना। जैसे भी है गुरु परमात्मा के रूप हैं, गुरु के सिवाय संसार में हमारा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसी हमारी सोच होगी तभी हम कुछ अपना बना सकते हैं, वरना नहीं। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते जैसे भी हो, गुरु पर सभी संदेह को त्याग कर गुरु की दी गई नाम की दीक्षा को अपना लो। और रोज सुबह उठकर, मैं तो यही कहूँगा, रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने हाथों को देखो, अपने हाथों को देखो और हाथों को जोड़कर उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें गुरु जैसा पिता तुम्हारे सामने दिया हुआ है, जो तुम्हारे हर बात को जानता है, जानी जान कहा गया है। उनसे कहो, है मेरे गुरु, मैं पूरे दिन आज आपको समर्पित करूंगा, आपके नाम को समर्पित करूंगा। उठते बैठते चलते फिरते ऐसी दया करना मेरे दाता कि मैं तुम्हारे नाम का ही सिमरन करता रहूं, तुम्हारे नाम के साथ ही जुड़ा रहूं। जाने अनजाने भी यदि कभी मेरे दिमाग पर माया सवार हो जाए, काल सवार हो जाए, यदि कुछ अपशब्द निकले तो है मेरे दाता मुझे संभालना, क्योंकि जो कुछ भी है सो सब कुछ तेरा है, तूने ही दिया। संसार में जो कुछ भी मेरा है वो सब तेरा है। एक मनमुख कहे कि ये मेरा है, ये समझ आता है, लेकिन यदि एक गुरुमुख कहे जिसने नाम दान प्राप्त कर लिया है, वो गलत है। सब कुछ सदगुरु का समझकर, परिवार तो गुरु का, कारोबार तो गुरु का, ये शरीर तो गुरु का, श्वासें तो गुरु की, मेरा कुछ नहीं। भाई कहने का मतलब है कि गुरु ही सब कुछ है। आप देख लो, हम भारतवर्ष में रहते हैं, आज कलयुग है, किसी भी युग को उठाकर देख लो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और जितना भी सब कुछ रहा हो, उस समय से लेके आज तक भारतवर्ष के अंदर यदि किसी चीज को प्रधानता दी गई है तो गुरु परंपरा को प्रधानता दी गई है। गुरु जब भी कहीं आया करते थे सेठ साहूकार, राजा महाराजा, कहते हैं महाराज श्री राम, महाराज श्री कृष्ण और भी सभी अन्य महान संत महात्मा, सभी लोग अपने गुरु को आदर देने के लिए अपने स्थान से खड़े होकर अपनी गद्दी पर उन्हें बिठाया करते थे। क्यों बिठाया करते थे? क्योंकि उन्हें पता है कि वो गुरु ही उनका वो रूप है जो परमात्मा का रूप है, और हम उन्हीं गुरु के अंदर संदेह करें तो सोचो कैसा होगा। कभी सोचने की कोशिश तो करो। आज आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, देखो गुरु परंपरा को किस तरह से उन्होंने अपनाया हुआ है, गुरु की बातों को किस तरह से सर माथे रखते हैं। गुरु परंपरा की लिखी हुई बातें, वाणियाँ जो है उन्हीं के ऊपर सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, उन्हीं को जीवन में डालने की कोशिश करते हैं। और भाई हम अपने गुरु पर संदेह करते हैं। गुरु जानी जान है ये कहते हैं, लेकिन भाई जो गुरु जानी जान है तो क्या गुरु ये नहीं जानते कि हम अपने गुरु पर संदेह करते हैं? हमारा जो शिष्य है वो हम पे संदेह करता है, गुरु नहीं जानते हैं, लेकिन गुरु तो भाई उसके बाद भी हमारे इस संदेह को नहीं देखते, इस संदेह को नहीं देखते। आप देख लो अपनाने की और ऊंची भक्ति की विशेषता देखी। जैसे माता अपने बच्चे के हजारों पापों को, हजारों गलत काम को छोड़कर एकदम से उसे छाती से लगा देती है, नजरअंदाज कर देती है। क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। इसी तरह सतगुरु भी हमसे प्यार करते हैं। हर बार हर गलती को वो नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी जिम्मेवारी ली है। हमारी जिम्मेवारी इसीलिए ली है उन्होंने कि एक न एक दिन वो हमें इस 84 लाख योनियों की जियाजीन से मुक्ति दिलाएंगे। और भाई मुक्ति दिलाने के लिए आप सोचो कि वह कोई मदारी की तरह चमत्कार कर दें, गलत, ऐसा नहीं है। पूर्ण संत हैं वो, कभी इस तरह का
अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। क्या महाराज श्री